अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपोर इलाके में मौजूद है। पर्टिकुलर जगह का आपको नाम बता देंगे कि सोपोर के फ्रूट मंडी में मौजूद है, जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि पिछले कई हफ्तों से सोपोर फ्रूट मंडी की अगर हम बात करेंगे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आए रोज़ यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हो रहे। वजह यही है कि जो मालबरदार गाड़ियाँ हैं उनको नेशनल हाईवे पे रोका जा रहा है, क्योंकि जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अगर देखा जाए अभी भी नेशनल हाईवे पे 8000 के आसपास गाड़ियाँ रुकी पड़ी है, जिनमें मेवा है जो खराब होने पे आया हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुद्दसिर साहब, जो यहाँ के ग्रोवर्स के प्रेसिडेंट है, और फयाज अहमद मलिक साहब भी, जो सोपोर फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट है। इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से। मुद्दसिर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम न्यूज़ में। शुक्रिया। मुद्दसिर साहब, लगातार हम देखते रहते यहाँ पे जो है आए रोज़ यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे, या प्रॉब्लम्स होती है कि जो ग्रोवर्स है उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो रुकी पड़ी है नेशनल हाईवे पे, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर, वजह क्या है? अभी तक ये मसला क्यों नहीं सॉर्ट आउट हुआ? वजह क्या है वो तो गवर्नमेंट ही आपको प्रॉपरली कह सकती है। हमारी तरफ से तो बिल्कुल रोड ठीक है और बिला वजह हमारी गाड़ियों को अननेसेसरी रोक दिया जाता है। और उन्होंने एक एक्सक्यूज बताया कि जो रामबंद बाने वाले वहाँ पे जाम हो रहा है। ये कोई एक पर्टिकुलर एक्सक्यूज नहीं है कि आप हमारी गाड़ियों को डिटेन करें। वहाँ का एसएसपी जो शबीर मलिक है, तो आप उनसे पूछिए, आप उनको खड़ा कीजिए कि आप वहाँ पे बैठे हो इतनी जिम्मेदारी से, तो जाम क्यों हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले उस एसएसपी को ट्रांसफर किया जाए, वहाँ एक ऐसे आदमी को रखा जाए और नए एसएसपी को रखा जाए जो वहाँ पे जाम न करे। दूसरी बात है कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो, गवर्नमेंट चाहे, तो ये 2 दिन में सॉर्ट आउट मसला हो सकता है। पिछला जो सितंबर का महीना 500 करोड़ का नुकसान पूरी वैली को हुआ है, जो गाड़ियां डिटेन हुई हैं और माल सड़ा हुआ आगे मंडियों में जा रहा है, जो कि तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए पूरी गाड़ी में नुकसान हो रहा है। आप अपना कैमरा यहाँ दिख रहे हो, हमारे एक बायर ARR नाम के यहाँ पे इनकी 40 गाड़ियां अभी रास्ते में है। तकरीबन 3.5 करोड़ का सेब इनका रास्ते में है। तो ये बायर, ये भी ग्रोवर का माल है। बायर तो परचेज करने वाला है, और बायर भी कितना जेब से दे पाएगा। 40 गाड़ी, दैट मीन्स 3.5 करोड़ का माल रास्ते में पिछले 10 दिनों से पड़ा हुआ है। जब वो मंडियों में घुस जाएगा तो आधे से भी आधा कीमत उसको नहीं मिल जाएगा, और जो ड्राइवर बेचारा है उसको किराया भी नहीं मिलता है आगे से, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं है। और ड्राइवर को रास्ते में पीटा जाता है, उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उनकी कई ड्राइवरों ने फोन किया, उनके बाजू तोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि ग्रोवर ड्राइवर के पास जितना वो राशन पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। हमें वहां से फोन आए, जो ड्राइवर 10 दिन से पड़ा है उनके पास अब राशन भी खत्म हो गया। इस वक्त पूरे इंडस्ट्री के साथ जितने भी जुड़े हुए तबके हैं, चाहे ड्राइवर हो, ट्रांसपोर्टर हो, बायर हो, डीलर हो, ग्रोवर हो, सभी सफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब ये हमारे साथ बहुत ही ज्यादती हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादती हो रहे हैं। आपने बात जो कही है कि मतलब जो एसएसपी ट्रैफिक है उससे आप लोगों ने बात की है, उसने क्या कहा वहाँ से? हमारी जो डेलीगेशन गई थी आईजी ट्रैफिक के साथ भी हमारी बात हुई थी, एसएसपी ट्रैफिक के साथ भी। वो तो एक्सक्यूज बता रहे कि रामबन के उस पर थोड़ा जामिंग हो रहा है, लेकिन ये कोई प्रॉपर एक्सक्यूज नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जाम हो रहा है और हमारा सेब रास्ते में सड़ जाएगा। गवर्नमेंट किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए, एसएसपी किस लिए है? वो तो इसीलिए वहाँ पे रहे कि यहाँ पे जाम ना हो, हमारी गाड़ियाँ थ्रू हो जाए। अगर वो यही एक्सक्यूज बताए तो अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दे। हमने उनको ये भी कहा था, अगर आपको वॉलंटियर्स की जरूरत है, हम आपको वॉलंटियर्स देंगे 50 या 100 आदमी। तो एसएसपी साहब ने बोला नहीं, वॉलंटियर्स की जरूरत नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन प्रॉपरली उनसे ये काम नहीं हो पा रहा है। हम वॉलंटियर्स देने के लिए तैयार है, भले हमें 100 आदमी देना पड़े, उनका तनख्वाह देना पड़े। हर मंडी से हम 10-10 आदमी देंगे, वॉलंटियर्स जाम ना हो और हमारी गाड़ियां थ्रू हो जाए। अगर देखा जाए कि पिछले साल भी यही प्रॉब्लम देखने को मिली, इस साल भी यही प्रॉब्लम देखने को मिली है। जो गाड़ियाँ उनको रोका जा रहा है नेशनल हाईवे पे, कहीं ना कहीं अगर देखा, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या ये जानबूझ के जो कश्मीर के जो सन्नत है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है? हर स्टेट की जो कौमी शाहरा है उसकी शाहरग होती है, और यहाँ जो हमारी जम्मू कश्मीर का कौमी शाहरा है ये हमारी शाहरग नहीं है बल्कि सिर का दर्द बन चुका है। अगर आप देखें तो हजारों करोड़ का नुकसान बिकॉज ऑफ दिस नेशनल हाईवे हर साल। लेकिन इस साल ज्यादा हुआ, ज्यादा इन द सेंस 10-10 दिन डिटेन हुई। क्योंकि 1 दिन 2 दिन हम जेल सकते हैं। या वन वे ट्रैफिक का मतलब है कि एक दिन यहाँ से एक दिन वहां से, तो ट्रैफिक अगर वन वे चलेगा तो कोई जाम नहीं होगा। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब वन वे होता है तो दोनों साइड से गाड़ियां छूट जाती है, तो जिसकी वजह से जामिंग हो जाता है। और जाम जो ही होता है तो पर्टिकुलरली हमारी सेब की गाड़ियों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उनको डिटेन किया जाता है, साइड में किया जाता है, 6-8 दिन उनको रोक दिया जाता है।
अभी परसों जो हमारा एहतजाज हुआ था तकरीबन 10,000 गाड़ियां वहां पे थी, तो कल तकरीबन 1500 से 2,000 गाड़ियां छूट गई। 8,000 गाड़ियां अभी भी डिटेन है, और आज जो उन्होंने कानवाई छोड़ी है जम्मू से श्रीनगर, दैट मीन्स आज फिर डिटेन हो गई। और आज अगर मुंडिया बंद है, लेकिन जो वैली से तकरीबन 1,000-1,500 गाड़ियां और वहां पे जमा हो जाएगी, दैट मीन्स वो 10,000 वहीं पे रह गई जो 10,000 परसों थे। और अगर कल से मुंडिया खुल जाएगी तो ये फ्लो और बढ़ जाएगा और हमारी परेशानी में दुगना इजाफा हो जाएगा। अभी कम होने का अब चांस नहीं लग रहा है कि हमारी परेशानी कम हो जाएगी। अगर ऐसी हालत है तो हम कसमपुसी की हालत में भूख हड़ताल पे जाएंगे, पूरे ग्रोवर्स, डीलर्स, बायर्स, और इसके जो जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट इंतजाम होगी। शुक्रिया मुदस्सिर साहब। तो नाज़रीन आपने सुना, ये थे हमारे साथ मुदस्सिर साहब। फयाज साहब भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इससे भी जानेंगे जो लगातार ये मसला देखने को मिल रहा है घाटी में, और पिछले साल भी ये मसला देखने को मिला है, इस साल भी ये मसला देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इस साल ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और कश्मीर की सनत ज़ाया हो रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हमने कई बार जो है बगीचे में भी गए, हमने अभी तक माल नहीं उतारा गया है, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है अगर वो माल बागों से उतारा जाए कहीं वो खराब ना हो जाए। काका जी से बात करेंगे। काका जी, लगातार आप प्रोटेस्ट पे है, एलजी से भी आप मिले हैं या दीगर जो हमारी इंतजाम है उनसे भी आपने बात की है, क्या रेस्पॉन्ड मिल रहा है वहाँ से आपको? कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूसली हम 10-12 दिन से हाई ऑफिशियल जो है उनसे बात की है। एलजी साहब से उससे पहले 15-20 दिन पहले मिले थे, उनको भी हमने नेशनल हाईवे का इशू उठाया था। हम रामबन भी गए, हमने वहाँ डीसी रामबन से बात की करीबन 1.5 घंटा, एसएसपी रामबन से बात की, शबीर मलिक साहब। लेकिन मुझे लगता है कि जानबूझ के शबीर मलिक साहब इन सेब की गाड़ियों को रोक दिया जाता है, क्योंकि आप देखें अब कानवाई जब तो उस टाइम कोई जाम नहीं होता, लेकिन जब डबल कानवाई होती तो जाम क्यों हो जाता है? इसके पीछे एक राज है। ठीक है, करप्शन करें, क्यों करप्शन करते हो आप? 10-20 गाड़ियां छोड़ के किसी से 1,000 रुपए लेते हो, लेकिन जो हजारों गाड़ियां, हजारों लोगों, करोड़ों लाखों लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता, आप 500-1,000 रुपए ड्राइवर से लेके कौन सा घर तामीर करोगे? कौन से बच्चों को आप खिला रहे हो? बड़ी बात आपने यहाँ पे कही है कि जैसे कि आपने खुद ही कहा है कि जो 20 या 25 गाड़ियों को वो छोड़ते वहाँ पे 500 या 1,000 लेने के, कहीं ना कहीं उन जो बाकी ड्राइवर साहब उनको पैसे नहीं देते या मतलब उनको रिश्वत नहीं देते, उनको जानबूझ के डिटेन किया जाता है। मतलब ये सरासर जुर्म है इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ। देखिए 1,000 या 500 लेने से कितना, 10-20 गाड़ियां वो छोटे 10,000 कमाएंगे, 20,000 कमाए, लेकिन मैं कहता हूं ये उनके लिए हराम है। क्योंकि आप देखिए इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ लाखों लोग वाबस्ता है, फैमिलीज वाबस्ता है, बच्चे वाबस्ता है, हर पढ़े लिखे लोग वाबस्ता है, और उन ऑफिसर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि नेशनल हाईवे में हम खुद देख के आए हैं, जो गाड़ियां वहां खड़ी है, बाहर के ड्राइवर है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, डंडों से उनकी पिटाई, वो भी इंसान है, वो भी हमारे इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ लगे हुए हैं। मैं एलजी साहब से अपील करूंगी इस मसले का हल करें। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रोवर जब लाखों में रास्तों पे आ जाएंगे फिर हमारे ऊपर, हमारे हाथ से ये चला जाए। अभी भी हम कंट्रोल करें। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि वो इसमें मुदाखलत करके हमारी जो मांगे, अभी हमारे आगे जो बड़े दिन आने वाले हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, हमारा सेब जो इतना कंज्यूम हो जाता है, 450 मंडियाँ प्लस बांग्लादेश, नेपाल, हमारा यहाँ से माल जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी जहाँ से 300-400 ट्रक अब लोड होने वाली है इधर से। लेकिन नेशनल हाईवे का इशू है, क्यों इन गाड़ियों को रोका जाता है? दिल्ली से गाड़ी लोड होती है, वो 2 दिन में पहुँच जाती है। हमारी कश्मीर से गाड़ी रोड, वो कश्मीर में ही रुकी रहती है 6-7 दिन, जो कि बड़ा नाइंसाफी है इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ, यहाँ के ग्रोवर, उसके ट्रेडर्स, बायर्स के साथ। क्योंकि क्या है, बांग्लादेश हमारी लोडिंग है, 28 तारीख के बाद वहाँ बॉर्डर बंद होने वाला। 28, अब आज 26 होगा, तो कहाँ से वो गाड़ियाँ पहुँचे, कहाँ उनको भाड़ा मिलेगा, कहाँ वो एक्सपोर्टर एक्सेप्ट करेगा इस माल को, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं अपने आपकी वसात से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि वो इस मसले को हल करे, और जो भी करप्ट अफसर है उसका नाम निशान मिटा दें उधर से। क्योंकि ये लाखों लोगों की रोजी का मसला है, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे ग्रोवर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे बायर हो, चाहे लेबरर हो, जो भी हो, होटल वाला हो, हर किसी की रोजी रोटी का मसला होता है, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हाई ऑफिशियल से गुजारिश करूंगा कि उस मसले को, कल इन्होंने जब गाड़ियां छोड़ी है 10-1500 1,000 गाड़ी, 2,000 गाड़ियां निकली है, ठीक है, 8,000 गाड़ियां खड़ी है। आज 1,000 गाड़ी फिर लोड हो जाएगी, कल 1,000 गाड़ी फिर लोड हो जाए, तो जाएगा कहाँ ये माल? उनको चाहिए, मैं
LG साहब से अपील करना, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से, फाइनल कमिश्नर ढिल्लों साहब से, मैं ढिल्लों साहब को सलूट करता हूं जिन्होंने एक स्टेप लिया था कि नहीं फ्रूट की गाड़ियों को ना रोका जाए। क्योंकि आप देखें 2-3 दिन के लिए कंटिन्यूसली जहां से ट्रैफिक छोड़ा जाए ताकि ये गाड़ियां क्लियर हो जाए। वहां की सब्जी गाड़ियां 20 आती है, उनको नहीं रोका जाता है। टैंकर आ जाते हैं, यहाँ पेट्रोल डीजल बहुत पड़ा हुआ है पंपों पे, 2-3 दिन के लिए रोक दो और ये गाड़ियां पास कर दो, फिर स्मूथली चल जाएगा। हमने मीटिंगों में कहा कि 11 से रात के 12 बजे तक, सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक हमारी गाड़ियों को अनकंडीशनल किसी भी जगह ना रोका जाए ताकि ये 3-4 घंटे में थ्रो हो जाए। सिर्फ 10-20 किलोमीटर का अंतर है जो बानियाल से, बानियाल में आज जो हुकूमत ने स्टेप लिया है, कोई जाम नहीं होता रामबन में, लेकिन जानबूझ के ये कौन सी साजिश के तहत ऐसा किया जाता है। मैं आपकी वसात से एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यू काम से साहब से अपील करूंगा कि वो इसमें मुदाखलत करके इस कानवाई जो रुकी है, क्योंकि ये माल बॉयल हो जाता है, आगे मंडियों में नहीं पहुंच पाता है, बर्बाद हो जाता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का लॉस हो रहा है, जो कि क्योंकि ये ग्रोवर जो ट्रेडर या बायर ये बैंकों के कर्जदार बन जाते हैं, आड़तियों के कर्जदार बन जाते हैं। कहाँ से लाएंगे, किस तरह अपनी घर गृहस्थी चलाएंगे। मैं आपकी वजह से यही अपील करूंगा कि नेशनल हाईवे का इशू हल किया जाए। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुना, ये थे हमारे साथ फयाज अहमद मलिक और मुद्दसर साहब जो बात कर रहे थे, जो कई दिनों से लगातार मंडी का इशू आ रहा है, उनकी जो गाड़ियां है वो उनको रोका जा रहा है। उन्होंने हायर ऑफिशियल से उनसे अपील की है कि गाड़ियों को ना रोका जाए, उनको स्मूथली जाने दिया जाए। बसूरत ये भूख हड़ताल पे आएंगे, जो भी उसकी जो है नताइज निकलेंगे वो इंतज़ामिया पर आयद होगी। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ कश्मीर।